उसमें हम आज लास्ट श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 24। भगवान आगे बोल रहे हैं। श्री भगवान उवाच तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। ओम तत्सद इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हरि ओम। शास्त्र शब्द को समझिए। शास्त्र का मतलब है वो सत्य जो परखा हुआ है, जो बार बार परखने के बाद ऐसे वाक्य बना है जो बदल नहीं सकता। डिक्टम जिसे कहते हैं, सत्य जिसको मानते हैं। शास्त्र ये नहीं कि आप कुछ लिख दिए वो शास्त्र हो गया। वो ऐसा शस्त्र बन जाता है कि कभी चुकता नहीं। जैसे सवेरे उठो, ये शास्त्र का नियम है। जिन्होंने सवेरे उठा है उनका मानसिक शारीरिक स्थिति और जीवन मूल्य अलग होते हैं। सात्विक भोजन में रुचि रखो, ज्यादा समय सात्विक भोजन में रुचि रखो। जो सात्विक भोजन खाते, सिंपल खाना खाते, पाचन शक्ति जिसका बहुत साझा है, सुलभ है, जो वैसे खाते हैं, अपने बहुत सारे शक्तियों को वो संयमित करके और दूसरे भाव में वो उसे बदल सकते हैं। जो बहुत गरु खाना खाते हैं उसको पाचन करने में लिए बहुत शक्ति लग जाता है, तो वो शक्ति क्षय होता है। तो ऐसे ये शास्त्र बनते। शास्त्र मतलब कोई पुराना ख्यालात नहीं है। That experiment which has been observed and the inference is correct till now. शास्त्र की जो बातें काल जयी होते हैं, कोई काल कोई युग के लिए नहीं, पूरा जब तक समय रहेगा तब तक ये सिद्धांत सिद्ध किया गया सिद्धांत है। इसे हम शास्त्र मानते। तो इसलिए स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं कि जो नियमित शास्त्र पढ़े और शास्त्र संग को लाभ करे और शास्त्र से अनुभूति को अपने जीवन में, आचरण में और एक्सपेरिमेंटेशन में हर दिन लाए, कोई ना कोई वाक्य शास्त्र से उद्धृत करके अपने जीवन में उसे लगाए और उसे एक्सपेरिमेंट करे, और जीवन का मोल जब वो अपने पूरा जीवन व्यतीत किया होगा और अंत में उसके मुख से जो वाणी निकलेंगे वो शास्त्र उस कुल के लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल होता है। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार, ये जो 5 विकारों के बारे में यहाँ बताया गया है, जो असुरों की जहां पर द्वार है, ये जान लीजिए ये सब विकार माया है और माया ईश्वर से ही है। सो इससे अगर हम बचना चाहते हैं तो ईश्वर के पीछे छुपना पड़ेगा ताकि हम बच सके। काम से अगर आप निपटना चाहते हैं, ईश्वर के पीछे छुप जाइए, ईश्वर को काम के आगे बढ़ा दीजिए। आप काम करो, आप मोहग्रस्त हो जाओ।
तो ईश्वर ही केवल और केवल आपको ये विकारों से बचा सकते, कोई नहीं बचा सकता, खुद भी नहीं। तो जीवन में जिसका ईश्वर डाउनलोड नहीं हुआ है, ये विकारों से वो मुक्त नहीं हो सकता। जितना ईश्वर को लगाएंगे ये विकारों से आप उतना मुक्ति पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा शक्तिशाली माया का आधार है, वो ईश्वर का ही अंश है। तो ईश्वर ही ईश्वर को समझे, हम तो केवल मानव। क्या इतना चलेगा? हाँ पिता। कोई भी विकार ले लीजिए, बहुत शक्तिशाली। जितना बचना चाहेंगे उतना वो भारी होगा। असुर और देवता में देखो, जब भी आप बचना चाहोगे असुर भारी हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। और असुरों से मुक्ति देने के लिए ईश्वर आते हैं। सो व्हेन यू आर इन्फेस्टेड, जैसे हमें जुई, ये जो बाल में जब जुए हो जाते हैं, इन्फेस्टेड हो जाते हैं, सो ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में इन्फेस्टेड हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम, ईश्वर का भजन, ईश्वर का गुणगान, शास्त्र अध्ययन, सत्संग में बैठना, यही हमें इन पांचों विकारों से थोड़ा बहुत सामर्थ्य देंगे जूझने के लिए। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मान अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आज एक प्रातः स्मरणम के श्लोक हम सब गान करेंगे। जिसमें हम अपने चैतन्य को तेज, उसका तेज महसूस करेंगे इस श्लोक के माध्यम से। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरत् आत्मतत्त्वं, सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुर्यं, यत् स्वप्न जागर सुषुप्तिम् अवैति नित्यं, तत् ब्रह्मा निष्कलम् अहं न च भूतसंगः। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, करमध्ये तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्, समुद्रवसने देवी, पर्वतस्थन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं शमे शमे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी, भानु शशि भूमि सूता बुधश्च, गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः, कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। प्रातः स्मरामि गणनाथमनाथ बन्धुं, सिन्दूरपूर परिशोभित गण्डयुग्मम्, उद्दण्ड विघ्न परिखण्डन चन्ददण्डम्, अखण्डलादिसुरनायक वृन्द्यवन्द्यम्। ॐ मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलम पुरुषोत्तम। ओम सर्वमांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वथा साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। कोई प्रश्न? पूछो कुछ पूछो। बोलो। अर्पिता, ये जो आज आपने बोला कि
काम क्रोध लोभ मोह जो भी आसुरिक शक्तियां हैं जो प्रबल बलशाली हैं, तो इनसे हम तो लड़ नहीं सकते, भिड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक बहुत अच्छा ये है कि हमें जब ये पता चल जाता है कि ये शक्तियां भी प्रभु की ही देन है, ये शक्तियां भी आई उन्हीं से हैं, तो जैसे ही हम उनके सपूत कर देते हैं, मतलब उनके शरण में आ जाते हैं कि ये शक्तियां जो भी आ रही हैं मेरे अंदर आ रही है या मुझे किसी के अंदर दिखाई दे रही हैं, जिसको मैं बदलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं बदलना नहीं चाहती, नहीं पा रही हूँ, तो यहाँ पे प्रभु के थ्रू ही वो शक्तियों का प्रकाशित हो रहा है, प्रभु ही वो शक्तियों का भोग कर रहे हैं। तो ये भाव से हमें ये पता नहीं चलता, जैसे मैं अगर माँ की जगह पे खड़ी हूँ और मुझे दिख रहा है कि आसुरी शक्ति मेरे बच्चों में दिख रहे हैं, तो जब हमारे अंदर एक विपरीत असुर क्रिएट हो जाता है जिसको हम तो माँ युद्ध हो असुर का जाता है। भयंकर नाम दे देते हैं, हाँ, तो तो वो विपरीत असुर बड़ा शांत हो जाता है। बाकी तो जो भी हो रहा है वो प्रभु की मर्जी से ही हो रहा है, लेकिन ये जो विपरीत असुर है, ये जब देख लेता है कि ना सामने जो भी है, जो भी करता है वो प्रभु ही है, और ये विश्वास जब सत्संग में आके बैठ बैठ के जब ये स्थिर हो जाता है, तो ये माँ असुर शांत शांत हो जाता है। तो सामने वो जो असुर प्रकट हो रहा है ना, वो भी शांत होते हुए दिखता है। तो ये जो है समझ में आता है। थैंक यू मैम, थैंक Thank you. यू।